दिल्ली मुंबई में आज से शर्तों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलने लगी हैं, मेट्रो दौड़ने लगी है, तो मुंबई में शाम 4 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। अनलॉक होते ही सड़कों पर भीड़ भी दिख रही है। दिल्ली के आईटीओ पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी, तो मुंबई के सायन में बेस्ट की बसों से सफर करने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी लगी। दोनों शहरों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जहां पर गाड़ियों का जाम दिखाई दिया आज अनलॉक शुरू होते ही, वहीं मुंबई में भी दुकानें भी खुलने लगी हैं और साथ ही साथ बेस्ट की बसों में सफर करने वालों की भीड़ भी नजर आने लगी है। हालांकि तमाम जो नियम हैं इस अनलॉक के बीच, उनका भी पालन करने की सलाह सबको लगातार दी जा रही है कि बिल्कुल उन सभी नियमों का पालन करें। और मुंबई की तस्वीरें देखिए किस तरह से अनलॉक हुआ है और उसके बाद भीड़ जुट रही है बस स्टेशन पर बसों में चढ़ने के लिए, और बेस्ट की बसों में किस तरह से लोग खचाखच भर रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अनलॉक शर्तों के साथ अनलॉक में छूट दी गई है। अनलॉक हुआ है कि जो तमाम नियम हैं, सिर्फ बसों में जितनी क्षमता है उसमें 50% लोग ही चढ़ पाएंगे। लोकल ट्रेन जो है मुंबई की, उसमें सिर्फ ज़रूरी सेवाओं से लोगों को, जो जुड़े लोग हैं, उनको ही सफ़र करने की इजाज़त है। और स्क्रीन पर दोनों तरफ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अलग अलग शहरों में खुल रही हैं और कौन कौन सी नहीं खुल रही हैं। और आपको ग्राउंड जीरो से मुंबई से रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी वेदांत की कि क्या कुछ स्थिति है वहां पर अनलॉक होने के बाद। आज से मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज से रेस्टोरेंट हो, सैलून हो, जिम हो, 50% क्षमता से शुरू होगी। इस वक्त मैं मुंबई के बेस्ट बस में हूँ, जहाँ लोकल सामान्य लोगों के लिए बंद है। तब यहाँ बेस्ट बस में थोड़ा सा लोड आने लगा है, क्योंकि लोग काम के लिए जाने के लिए सुबह से ही बेस्ट बस से यात्रा करेंगे, अपने काम की जगह पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 100% क्षमता से बेस्ट बस आज से शुरू रहेगी। पहले 50% क्षमता से थी, लेकिन अब 100% क्षमता से शुरू होगी। अनलॉक हो रहा है मुंबई, किस तरह से देखते हो? फिर से अब काम को लोग जाने लगे हैं। 2 महीने से कई लोगों के काम बंद थे। बहुत परेशानी हुआ 2 महीने से, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, आप काम के लिए निकले हो? काम के लिए निकला हूँ मैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है सुबह सुबह जब लोड हो रहा है बेस्ट बस में? सुबह अपना इधर बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे, हाँ। 2-2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद बस मिलता है। लोकल शुरू होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो जाएगा। हाँ, वो तो है, हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बस से अभी। लेकिन काम शुरू हो गया है। काम तो शुरू हो गया, काम चालू ही है। किस तरह से देखते हो? अनलॉक हो गया है, काम शुरू हो रहा है अभी? नहीं हो रहा है शुरू, लेकिन इतना 50% हो रहा है, मतलब अच्छा। 100% नहीं है। अच्छा, और बहुत तकलीफ होती है सुबह सुबह? बहुत 1-1 घंटा 1.5 घंटा स्टॉप पे रुको, बस रुकता नहीं है, बस खाली रहेगा। कोई बस वाला डबल सीट लेता है, कोई बस वाला वो भी नहीं लेता है, कोई रुकता नहीं। बस काम शुरू हो रहा है। काम शुरू हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, लोकल शुरू होगी तो ये परेशानी भी कम हो जाएगी। एकदम परेशानी बहुत, कम से कम 90% तो कम हो जाएगा। लोगों का ये कहना है अगर लोकल सामान्य लोगों के लिए शुरू होती है तो जो तकलीफ है, क्योंकि बेस्ट बस में काफ़ी भीड़ होती है, और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि 100% क्षमता से बेस्ट बस शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह से बेस्ट बस की संख्या है और यात्रियों की संख्या है, उसे देखते हुए ये भीड़ कम हो, इसलिए लोकल शुरू होनी चाहिए, इसी मांग मुंबई कर रहे हैं। लेकिन आज से जिस प्रकार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लोगों में खुशी है कि फिर से एक बार वो काम को लौटेंगे। और जिस तरह से पूरे पिछले 2 महीने से कई लोगों के काम बंद थे, वो फिर से शुरू होंगे और एक बार फिर से मुंबई पटरी पर आ रही है। कैमरामैन गजन बालापुर के साथ वेदांत ने, एबीपी न्यूज़ मुंबई। और देखिए, आप देख रहे थे मुंबई से वेदांत की रिपोर्ट, और वहां पर किस तरीके से लोग बसों में सफर कर रहे हैं। दिल्ली में भी अनलॉक हुआ है और दोनों ही शहरों से पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली में हमारे साथ इलाका आजमी जुड़ेंगे कनॉट प्लेस से, और सूरजमल विहार से अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। नोएडा से जातिका सिंह होंगी हमारे साथ, और मुंबई से मृत्युंजय सिंह भी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, शुरुआत मुंबई से करेंगे। एक तो मुंबई में आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए, और अनलॉक जो हुआ है आज से, क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है? क्या नियमों के पालन हो पा रहे हैं? जो तमाम सलाह दी गई थी उसको लोग मान रहे हैं? आदर्श, देखिए निश्चित तौर पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और मुंबई को लेवल 2 में रखा गया है। मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव इलाके में हूं, और गोरेगांव रेलवे स्टेशन से ठीक बाहर ये देखिए मेन गेट, और यहाँ ये भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ खुशी भी है, कुछ राहत भी है, और
थोड़ी भीड़ भी है और साथ ही साथ कुछ फीसदी चिंता भी है। लोकल ट्रेनों से बहुत सारे यात्री अब निकल रहे हैं। दरअसल इसके पहले सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही यात्रा करने की इजाज़त थी, अभी भी वही नियम लागू है। लेकिन आज से चूंकि बहुत सारे प्राइवेट दफ्तर खुले हैं, बहुत सारी फार्मा कंपनी है जो अब अपने एम्प्लॉयज़ को दफ्तर में बुला रही है, ऐसे लोगों को भी इजाज़त दी गई जो फार्मा कंपनी में काम करते हो, मेडिकल कंपनी में काम करते हो, इंश्योरेंस में काम करते हो, महानगर पालिका महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी हो, ऐसे लोगों को इजाज़त है। तो आप देखिए इन तस्वीरों को, ट्रेन आई और इस प्रकार से यात्रियों की संख्या में आपको ज़्यादा लोग देखने नजर आ रहे हैं। मैं गोरेगांव स्टेशन के बाहर हूँ, थोड़ा गोरेगांव के परिसर के नज़दीक आपको ये तस्वीरें भी दिखा दें कि देखिए बाजारों में भी रौनक लौट रही है। थोड़ी मानसून का सीज़न अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे लोग हैं जो सामान खरीदारी करने के लिए भी घरों से बाहर निकले हुए हैं। दुकानदारों को राहत है कि कम से कम 4 बजे तक वो अपनी दुकानें लगा सकते हैं। देखिए वीकडेज के दिन यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम 4 बजे तक ये दुकानें खुली रह सकती हैं, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकान खुली रहेंगी। हमारे साथ एक व्यक्ति है, उनसे कमेंट ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज से अनलॉक शुरू हुआ है, कितनी राहत मिली है? आज से थोड़ी चीज़ें खुल रही है, कितनी राहत मिली? देखिए साहब, जीने के लिए तो जो आदमी को बाहर तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो फाइन भर के हो, विदाउट टिकट हो या कैसा भी हो। पब्लिक को तो बाहर पढ़ना है और कमाना है, इसलिए जो सरकार ने अभी निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर रोजगार के लिए, घर चलाने के लिए लोगों को अब काम पे लौटना है, तो उसका निश्चित तौर पर लोग स्वागत कर रहे हैं। और वो तस्वीरें भी हमें मुंबई के बाजारों में देखने को मिल रही हैं। देखिए रिक्शे की लंबी कतार लगी हुई है, यानी कि बताती है कि यात्री भी आ रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार से रिक्शे हैं, टैक्सी हैं, उनकी संख्या भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। दुकानें खुल रही हैं, तो बाजार में रौनक लौट रही है। पर इस दौरान सभी को ये ध्यान रखना होगा कि हमें कोरोना नियमों का पालन भी करना है, लगातार मास्क लगाए रखना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना है। पर राहत की बात यही है कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत सी चीजें खुल रही हैं, जिसका लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप रहे मृत्युंजय हमारे साथ, अच्छी बात है, अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन जो तमाम नियम है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उनका पालन हम सबको करते रहना है। अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हमारे सहयोगी इला काज़मी मौजूद हैं। इला, तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरह से नियमों का पालन हो रहा है, क्योंकि अनलॉक हुआ है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लगभग 50 दिन बाद मैं आदर्श बताऊं तो दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली है। यहाँ पर एक बार फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है। मैं कनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको पालिका बाज़ार नज़र आ रहा होगा और लोगों की जो है एक छोटी संख्या में भीड़ भी नज़र आ रही होगी जो आवाजाही कर रहे हैं, मेट्रो से निकल के अपने दफ्तरों की ओर जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से जो अर्थव्यवस्था की पटरी है यहाँ पर वापस लौटती हुई नज़र आ रही है। ये सड़क जो सुनसान पड़ी थी पिछले 50 दिनों से, आज उस सड़क पर ऑटो वाले भी नज़र आ रहे हैं। या ऑटो वाले सवारियों का इंतज़ार कर रहे हैं, सवारियां ऑटो में जाकर के बैठ रही हैं। अच्छी बात यह है यहाँ पर कि सभी लोग यहाँ पर मास्क लगा करके दिख रहे हैं, सामाजिक दूरी का भी पालन हो रहा है और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो चौकसी बनाए हुए नज़र आ रही है। तो ये जो है एक अच्छी संदेश दर्शाता है, लेकिन लापरवाही भी जो है नहीं करनी है। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कोविड के प्रोटोकॉल के कोविड कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और अगर कोविड कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो एक बार फिर से कोरोना को बढ़ने का खतरा है और फिर से सख्ती हो सकती है, सख्ती की जा सकती है। ऐसे में लोग यही चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए स्टेप तो काफ़ी अच्छा है कि अब धीरे धीरे गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन उनको ध्यान भी रखना होगा और लापरवाही नहीं करनी होगी, ताकि अर्थव्यवस्था के साथ साथ ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो भी पटरी पर बनी रहे। जी आदर्श जी जातिका रहे। अब भी हमारे साथ अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सूरजमल विहार दिल्ली से। अभिषेक, सूरजमल विहार में इस वक्त आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं? एक बात और बड़ी अहम बात जाती है, नियमों का पालन, क्योंकि दूसरे वेव में जो बुरा हाल हमने देखा था उसके बाद अब अनलॉक हो रहा है और जिम्मेदारी हम सबकी है, नियमों का पालन करते रहें, सुरक्षित रहें। देखिए आदर्श, मैं इस समय सूरजमल विहार के सेंट्रल मार्केट में मौजूद हूँ और अभी 10 बजे हैं, इसलिए अभी पूरी तरीके से मार्केट खुली नहीं है। लगभग 50 दिन बाद आज मार्केट ऑड इवन प्रक्रिया के तहत खुलने जा रही है। तो अभी दुकानदार जो है यहाँ पर आना शुरू हुए हैं और इन दुकानों पर जो काम कर रहे हैं वो भी अब यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एहतियात की, तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ बॉक्स बना के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक बार फिर से मार्किंग की गई है। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनमें से एक दुकानदार भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अंकल जी, ये बताइए, आज 50 दिन बाद मार्केट यहाँ ऑड इवन प्रक्रिया के तहत खुलने जा रही है, तो किस तरीके से आपने तय करा है कि कौन सी दुकान कब खुलनी है और क्या बचाव के जो कदम है वो उठाएंगे आप?
इसके उपलक्ष्य में कल माननीय SHO साहब आनंद विहार के साथ इस मार्केट के प्रधान और अन्य जो पदाधिकारी वगैरह हैं और अन्य जो दुकानदार हैं इनकी मीटिंग हुई थी। उसके तहत जैसा कि आदेश है, ये ऑड इवन के नंबर के हिसाब से आज मार्केट खोली जा रही है। इसके अंदर जो जिस तरह स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, केमिस्ट, फल फ्रूट वाले और इन सब चीज़ों को छोड़ के जो कि ऑलरेडी पहले ही खुल रही थी, उनको छोड़ के बाकी सब दुकानें ऑड इवन के अंदर खुलेंगी। तो आज आपने अब यहाँ पे जैसे हमने कल शाम को ही तैयारी शुरू कर दी थी और इसके लिए हमने मार्किंग जो कि गोलदारे वगैरह कल शाम को ही लगवा दिए थे और मार्केट का सैनिटाइजेशन भी कर दिया था। और आप लोग अपने और जो आपके ग्राहक आते हैं दुकानों पे, उनके बचाव के लिए क्या क्या आपने इंतजाम किए हुए हैं? उनके बचाव के लिए हमने पहले ही रस्सियां बाहर लगा दी हैं और ये जो गोलदारे वगैरह लगा दिए हैं ताकि दुकानों के बाहर पैकिंग वगैरह। देखिए आदर्श, अभी जो है सुबह के 10 बजे और लगभग 50 दिन बाद फिर से अब दुकानें खुलेंगी। तो अभी यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी और जो दुकानदार हैं वो पहुँचे हैं। जैसा कि अंकल जी हमारे साथ हैं, ये बता रहे हैं कल शाम से ही ये तैयारियां शुरू कर दी गई थी और आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा लेट से जो है तैयारियां बहुत जरूरी है अभिषेक। लेकिन इनका कहना है कि जो भी तैयारियां बहुत जरूरी है क्योंकि यही तैयारियां हमें सुरक्षित रखेंगी और कोरोना से बचाकर भी रखेंगी और इसीलिए तैयारियां बहुत जरूरी हो जाती हैं। नोएडा का रुख कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के, जहां से अजातिका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अजातिका, उत्तर प्रदेश में 2-3 शहरों को छोड़कर लगभग सभी शहरों में लॉकडाउन खुल चुका है। आप नोएडा में मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख रही हैं? नियमों का पालन हो रहा है, लोग कर रहे हैं? आदर्श, देखिए नोएडा जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेड और कॉमर्स का हब कहा जाता है और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस जगह पे भी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं और ज़्यादातर ऑफिसेज और मार्केट्स जो हैं वो आज खुले हुए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में ऑड इवन की स्कीम के तहत दुकानों को बंद किया गया है, वो स्कीम नोएडा में और गाजियाबाद में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर भी बशर्ते इस बात को बाकायदा SOPs का फॉलो करने के लिए नियम दिया गया है कि दुकानें खुली ज़रूर है, लेकिन दुकानों के साइज़ के अनुसार उसमें कितने लोगों के जाने की इजाज़त है वो तय कर दिया गया है। जैसे मेरे सामने जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी दुकानें हैं जहां पर करीबन 5 लोग रह सकते हैं। अब अगर उनके स्टाफ के लोग 2 या 3 हैं तो केवल 2 या 3 ग्राहक रह सकते हैं, यानी कि 5 या 6 से ज़्यादा लोग एक समय में इतने स्पेस के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो आप दुकानें देखेंगे लाइन से, मैं आपको सभी दुकानें दिखा रही हूँ। ये ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें हैं जो करीबन 50 दिनों से पूरी तरह बंद थी, क्योंकि आज मार्केट खुलने का पहला दिन है तो इसलिए रश यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 1-2 दिन में हो सकता है कि लोग खरीदारी करने के लिए बाहर भी निकले, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से चौकन्नी दिखाई दे रही है। आप देखेंगे नोएडा पुलिस की जो गाड़ी है वो भी लगातार राउंड लगा रही है, वो लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अगर कोई मास्क नहीं पहना है उनको समझाया भी जा रहा है और लगातार जो कोशिश है वो प्रशासन की ये बनी हुई है कि किसी भी तरीके से सिचुएशन को बिगड़ने ना दिया जाए, क्योंकि सेकेंड वेव ने जिस तरह से क्षति पहुंचाई है वैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े ऑफिसेज भी हैं, उनमें 50% लोगों के आने की इजाज़त है। तो इसी तरीके से हमें लगातार लोग ऑफिस जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मार्केट्स आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी लोग अभी तक पहले दिन होने की वजह से SOPs का पालन कर रहे हैं। जी आदर्श। आप रहे हैं जातिका, हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से अनलॉक हुआ है और लोग अब निकलना शुरू हो गए हैं, नियमों का पालन भी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी बात है। देखिए, दिल्ली में करीब 50 दिन बाद मेट्रो फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी है। हालांकि अभी 50% लोगों के साथ ही मेट्रो चलाने के सरकार के आदेश दिए हैं। दिल्ली से ABP न्यूज संवाददाता इलाका आजमी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में अनलॉक दूसरे चरण का आज पहला दिन है और कई सारी सुविधाएं यहां पर मिल रही हैं और कई सारी छूट भी दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। मेट्रो एक बार फिर से जो है पटरियों पर उतर चुकी है और आप देख सकते हैं मैं इस समय अक्षरधाम मेट्रो पर मौजूद हूं। मेट्रो के बाहर से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली का दिल कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो पटरियों पर दौड़ रही है और आज से कई सारी
तो दिल्ली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। इलाका आजमी की रिपोर्ट हम आपको तकनीकी खामी की वजह से नहीं दिखा पाए, वो पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली में निजी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुल रहे हैं। मेट्रो शुरू हो गई है आज से। मेट्रो 50 दिन के बाद वापस पटरियों पर दौड़ना शुरू हो गई है और 50% क्षमता के साथ मेट्रो भी चल रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का हाल भी हमने आपको दिखाया, मुंबई से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से लोग वहां पर अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। नोएडा से आजादी का रिपोर्ट आपको दिखा रही थी कि किस तरह से अब सभी दुकानें खुल गई हैं। हालांकि दिल्ली में ऑड इवन के तर्ज पर दुकानें खुली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, बट पर सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए। अब ऐसे में जिम्मेदारी हम सब की भी हो जाती है कि जब हम और आप बाहर निकले तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, मास्क लगाकर रखना, कोशिश करें डबल मास्क लगाकर रखें, दूरी उचित दूरी बनाकर रखें, और अगर दुकानों पर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर दुकान के बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं ताकि आप उचित दूरी पर रहें। और ये दो तस्वीरें देख लीजिए 50 दिन के बाद किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर ये रौनक दिख रही है। सड़क पर गाड़ियों की कतार आप देख रहे हैं, आईटीओ की तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर 50 दिन के बाद मेट्रो पटरियों पर दौड़ी है दिल्ली में 50% क्षमता के साथ। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे और उम्मीद भी यही है और अपील भी यही है कि नियमों का पालन जरूर करते रहिए, उसमें कोई कोताही मत बरतिए। मुंबई में भी आज से देखिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और जगह जगह दुकानें खुल रही हैं। गोरेगांव मार्केट से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगे लॉकडाउन के बाद आज से महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसे महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन नाम दिया है। इसके तहत महाराष्ट्र के 36 जिलों को 5 लेवल में बांटा गया है, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। यानी कि जिन जिलों में कोरोना के मामले 5% से कम है और वहां पर ऑक्सीजन बेड 25% से कम ऑक्यूपाई है, वहां लेवल 1 में रखा गया है। साथ ही साथ जहां पर कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता भी कम है, उसे लेवल 5 में रखा गया है। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को लेवल 2 में रखा गया है। आपको बताते हैं कि आज से क्या कुछ मुंबई में खुलेगा, मुंबई में किन चीज़ों का पालन करना होगा। मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव इलाके में हूँ। गोरेगांव रेलवे स्टेशन के नज़दीक ये मार्केट परिसर है, जहां आप देखिए पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रौनक नज़र आ रही है। इसकी वजह है कि आज से कई दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, लोग अपने कामकाज के लिए बाहर निकल सकते हैं। मुंबई में कोरोना के मामले तेज़ी से कम हो रहे हैं, उसका फ़ायदा ये मिला है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेवल 2 में रखते हुए अनलॉक घोषित किया है। आपको बता दें कि मुंबई में जो एसेंशियल शॉप हैं वो तो प्रतिदिन शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही साथ जो नॉन एसेंशियल शॉप हैं वो वीकडेज पर शाम 4 बजे तक काम करेंगे। ये देखिए आप, इतने दिनों बाद दुकानें खुल रही हैं, साफ सफाई की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान ताउते तूफान भी आया हुआ था, कई दुकानों को नुकसान भी पहुंचा हुआ है। साफ सफाई की जा रही है कि आज से ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। तो तमाम जो दुकान मालिक हैं वो अपनी दुकानों पर पहुंचकर इस प्रकार से तैयारियों में जुट गए हैं। आप देखिए बहुत ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है। बहुत दिनों बाद, लगभग 50 दिनों के बाद ये दुकानें खुली हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि जब केस कम होंगे तो अनलॉक की प्रक्रिया होगी, अनलॉक होगा तो दुकानें खुलेंगी, व्यापार खुलेंगे और लोग अपने काम पर लौटेंगे और काफ़ी ज़्यादा रौनक भी देखने को मिल रही है। बहुत दिनों बाद दुकानें वगैरह खुली है, रौनक आई बाजार में? नहीं, वही पब्लिक, उतनी ही पब्लिक है। कहाँ है उस बाजार में उतनी रौनक? कहाँ पहले से रौनक नहीं है, रौनक नहीं है पहले। हाँ, पहले से रौनक कहाँ आ रही है। लेकिन अब दुकान खोलने की इजाज़त मिल गई है। हाँ, वो भी मिली है 4 बजे तक। चलिए, एक शुरुआत हुई है, 4 बजे तक दुकान खोलने की इजाज़त दे दी गई है। अंकल जी, अब 4 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई, थोड़ी राहत तो हो गई होगी? हाँ ठीक है, राहत है। अभी लगा तो पहला दिन है ना। हाँ। अभी राहत ही रहेगा ना, लग जाएगा तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जनजीवन भी सामान्य होगा। लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा तस्वीर आप देखिए, सुखद तस्वीर है, क्योंकि 50 दिनों से लगभग ये तमाम दुकानें, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम व्यापार बंद थे, पर अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ मुंबई बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं और कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है, दुकानदार वर्ग है, मध्यम वर्गीय कर्मचारी हैं, उनको बड़ी राहत मिली है। और पर एक महत्वपूर्ण बात है कि लोग सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें, मास्क लगा कर रखें और कोरोना के नियमों का और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का लगातार पालन करते रहें। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप सबसे अपील यही कि जो नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर रखना, हाथों को सैनिटाइज करते रहना, इन नियमों को बिल्कुल ना भूलें। यही हम सबको कोरोना से बचा कर रखेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।